1 2 3 4 गरीबों का राशन तैयार। अरे कोई लेके जाओ। पापा आओ हमारे साथ देखते हैं। राशन तैयार है। का हुआ काय चिखियाए रहे हो? हाँ, ये पल्लवी जैसी बहू ना भगवान किसी को ना दे। और देख हमका तो कबहू ना ही दे। अरे जब से ये घर में ब्याह के आई है संकोचे हाँ। OMG, क्या बात है। आप मेरी बहन को इतना ज्यादा कोसे जा रही। आपने कभी इस पर, अपनी बेटी पर कभी नजर डाली? देखिए जरा, देखिए ये 5 लोगों के लिए इतना सा राशन। देखिए ऐसा है बहुरिया की बहनिया, ये मामला जो है हमरे और हमरे बिटिया के बीच में, तुमको दखल अंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। और दूसरी बात ये है कि ये मामला जो है माँ बेटिया सुलटा देंगी। तुम जाकर अपनी बहन को संभालो, जाओ। एहसान फरामोश। 1 सेकेंड, एहसान फरामोश? ऐसा कौन सा एहसान किया है आपने पल्लू पर? ओ हाँ, वो आप क्या कहती है, बहुरिया। बहुरिया बनाकर लाई थी आप उसे अपनी और नौकरानी बनाकर रखा, इसे कहते हैं एहसान। ऐसा है हमारा दिमाग जो है ना, वो के कंकड़ है ना, वो कण 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 कर रहे हैं। हमें खोपड़िया को ज्यादा घुमाना नहीं, वरना हम रसोई में जाकर गरम चिमटा लेके तुमका झाड़ देंगे। हाँ, एक तो हमरे घर में डेरा डाल रही हूँ, ऊपर से जबान चढ़ा रही हूँ। वाह 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 वाह। तुम्हारा घर? हमें तो यहाँ कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। अरे यार शिवा, आप ही यहीं थे वो लोग। खबरदार शाश्वत, अगर आगे से हमारे दिल में पल्लवी जी के लिए शक डालने की और अपने गंदे खेल में उन्हें शामिल करने की कोशिश की तो ठीक है शिवा, ठीक है। अगली बार पक्के सबूत के साथ तुम्हें पल्लवी की सच्चाई दिखाएंगे। देखा अर्नव जी, आज तो भोले बाबा ने हमें बचा लिया, लेकिन आगे से हमें और सावधान रहना होगा, वरना तुम्हारा घर नहीं, हमारा घर, मेरे बेटे का और मेरा। नौकर हो तुम इस घर की। अगर याददाश्त लौट आई हो ना, तो अपनी औकात पे लौट आओ और इस कुर्सी से उठो, क्योंकि ये कुर्सी ना नौकरों के बैठने की नहीं है। उठो, उठो, उठो। हम समझ में नहीं आ रहा है, हम उठ पा नहीं पा रहे। लगता है हमारी बात समझ में नहीं आई। अभी हम लगाते हैं तुम्हारी अकल ठिकाने पर। समझ में आया? ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये भी देखो। ये राशन कहाँ ये फेंक रही हो? अरे क्या कर रही है आप? ऐसे अनाज का अपमान कौन करता है? अरे 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 उठाओ ना इनको, उठाओ। हम क्या करें? समझ रही हो? ये लो। आप दोनों को मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। मैंने आप दोनों को बचा लिया।
थैंक यू बिट्टू बेटा। यू आर वेलकम छोटी मामी। थैंक यू बिट्टू, थैंक यू सो मच। वेलकम छोटे मामा। बिट्टू किसी को कुछ बताना मत ना। ओके, लेकिन एक शर्त पे। ऑफ कोर्स, अपने बाप पर गया है, मैंने अपने फायदे के थोड़ी ना कुछ काम करेगा। करेक्ट छोटे मामा, मुझे चाहिए मामी से किसी। कोई है इस दुनिया में जो तुम्हें जानता और तुम्हारा दीवाना ना हो? मामी। मामू चीटर। चीटा। ये देखो, ये आटा नहीं, आटा नहीं, आटा नहीं, सुहासिनी आटा नहीं, आटा नहीं, ये आटा नहीं, सुहासिनी आटा नहीं, हमका चाहिए। मम्मी, मम्मी, आटा मांगे थे लेकिन डिब्बे में। अगर कुर्सी से उठ जाती आप तो क्या बिगड़ जाता आपका? दिल तो कर रहा है कि इस आटे की जगह आपको ही तवे पर डाल दूं और पराठा बना के खा लूं। क्या खाएंगे अब हम? क्या बोल के गए? मम्मी, क्या ये क्या है सब? अपनी सास का नाम है, उनका सुहासिनी। उसने ये सब राशन फेंका, अब खाने के लिए कुछ नहीं है, केवल ही कल की सूप की रोटी और प्याज। ये नहीं खाना है, कोई बात नहीं, जो काम करो हमका तोड़ो, रोटी के साथ लगा थोड़ा खा लो। हे भगवान, ऐसे कौन पाप किए, अब तो ऐसे कर रहे हो मेरे साथ। शुक्रिया। मैं खा रही हूँ, तुम लो ना। क्या बात है? 4 लोगों का खाना तुम अकेले खाओगी? माँ किसी के खाने पर नजर नहीं लगाते हैं। मैं तो सिर्फ माँ। इसकी तबीयत। आपको जितनी भूख है आप आराम से खाइए।
लीजिए पापा। बासी बासी खाना नहीं खा सकते। कैसे खा रहे हो तुम? नानू ये खाइए, ये एकदम बहुत ताजा है और गर्मा गर्म। हाय हाय, इतना सारा खाना कहाँ से लाया तू बिट्टू? नानी मैंने आप सबके लिए किया है ये सारा खाना चोरी। चोरी? हाय, इतना सारा खाना चोर के घर में चोरी की? ये की ना तुमने हमारी नाती होने वाली बात? हाँ, शाबाश बेटवा, शाबाश। मामा, मामी ने भेजा है आपको। मुँह खाए थक रहे हो, चलो खाओ जल्दी जल्दी यार, ठंडा हो जाएगा खाना। ये नवीन, मैं जानता हूँ पल्लवी, तुमने खुद भूखे रहकर अपना हिस्से का खाना हमारे लिए भिजवाया, थैंक यू। लेकिन अगर तुम भूखी हो तो मैं खाना कैसे खा सकता हूँ? अर्नब जी, देख लेगा। तुमने भी खाना नहीं खाया ना, है ना? आपको कैसे पता? तुमसे प्यार ही इतना करता हूँ, सब पता है मुझे। चल। पल्लवी को लेकर तेरा जो फैसला है शिवा, तुझे लगता है कि वो पूरी तरह से सही है? हाँ माँ, पल्लवी जी को लेकर हमने जो फैसला किया है ना, उस पर हमें कोई शक नहीं है। इस पूरी दुनिया में पल्लवी जी ही हैं जो हमारे लिए सही है। उनका दिल बहुत साफ है, बहुत अच्छी है माँ, भोली भाली, बिल्कुल मासूम। उस दिन गुस्से में मैंने ही तुम्हें कहा था कि जाओ अपने प्यार को पालो, लेकिन असल में तो वो किसी की पत्नी है, किसी और की बहू है बेटा। वो किसी की भी पत्नी नहीं है माँ, वो सिर्फ हमारी है, सिर्फ हमारी। यही गलती कभी मैंने भी की थी, किसी और के पति को अपना बनाना चाहा, जिसकी सजा मैं आज तक पा रही हूँ। हमारा प्यार कोई गलती नहीं है माँ, हमारा प्यार सच्चा है और पवित्र है। तेरा मिलना ही सब कुछ, न कुछ पाने को बाकी है, तुझसे ही सांस आती है, जीने के लिए तू काफी है। मरते दम तक न बदलेगी तुम, वो मेरी आदत हो, दोबारा प्यार न होगा, आखिर तुम मोहब्बत हो। अब दिल में आएगा न कोई, तुम ही रहोगे, चाहेंगे हम उतना तुमको जितना कहोगे, तुझसे ही सांस आती है। वैसे हमारे इन दुखों की लॉन्ग ड्राइव में
कुछ छोटे छोटे टर्न्स आते हैं जो कुछ देर के लिए आते हैं, लेकिन सारे दुखों को भुला जाते हैं। जैसे कि हमारा ऐसे चुप चुपा के मिलना, एकदम वो डेटिंग वाली फीलिंग आती है ना, वरना वही हस्बैंड वाइफ वाली बोरिंग लाइफ। बोरिंग होंगे आप, हम तो पहले भी रोमांटिक थे। रोमांटिक तुम थी पहले भी, अब भी हो, लेकिन मुझे रोमांटिक नहीं, रोमांटिक बोलते हैं। ऐसे हम बस यही चाहते हैं कि ये हंसी और खुशी ना हमारे परिवार के बीच भी लौट आए। हमारे परिवार में सब कुछ पहले जैसा हो जाए। भोले बाबा से बस हमारी यही प्रार्थना है, सब कुछ ठीक हो जाए। हो जाएगा। अगर तेरी यही इच्छा है तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि वो तेरी इच्छा को पूरी कर दे। मुझे तो मेरा प्यार नहीं मिल सका, लेकिन तुझे तेरा प्यार मिले। देखना, कल सरस्वती माँ की पूजा आप ही करेंगे, जैसा पापा जी ने चाहा है। आप और पापा जी दोनों मिलकर ये पूजा करेंगे कल, और पूरा जौनपुर देखेगा। मुझे नहीं पता पल्लवी ऐसा कैसे होगा, लेकिन अगर तुम कह रही हो तो मुझे पूरा यकीन है ऐसा होगा, जरूर होगा। मुझे छोटी मामी और मामा को बताना होगा कि पापा यहाँ आ रहे हैं। अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। चलो चले। अर्नव जी, क्या हो गया आपको? चक्कर से आ रहे हैं। चक्कर? अर्नव जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। आप चलिए डॉक्टर के पास चलिए। नहीं, मैं डॉक्टर की जरूरत नहीं है। मैं ठीक हूँ। मैं जाता हूँ यहाँ से फटाफट, वरना कोई देख लेगा। ओके? दी, हेलो दी, अर्नव जी की रिपोर्ट आई। हम खुद आना चाहते थे वहां, लेकिन शिवा को शक हो जाता और हम वैसा होने नहीं दे सकते। आप हमें बताइए सब कुछ ठीक है ना? प्लीज बताइए दी, जल्दी। जी पल्लू शांत, इतना बेचैन होगी ना तो खुद का ब्लड प्रेशर बढ़ा लेगी। मैं बस वेट ही कर रही हूँ डॉक्टर का। अभी डॉक्टर आए नहीं है, वो आने वाले हैं। अच्छा पल्लू, डॉक्टर आ गए, मैं उनसे बात करती हूँ, फिर तुझे कॉल करती हूँ। ठीक है, बाय। ये अर्नव की रिपोर्ट। ये क्या बोल रहे हैं आप? ऐसे कैसे? बिलीव दिस, डॉक्टर अर्नव इज अ यंग हेल्दी गाय। उसे कैसे? हमें भी यही लगता है कि काश ये झूठ होता, लेकिन रिपोर्ट झूठ नहीं बोलती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप प्लीज एक बार दोबारा टेस्ट कीजिए ना, प्लीज डॉक्टर। ठीक है, एक्सक्यूज मी। जी, ऐसा नहीं हो सकता। नो, नॉट एट ऑल।
हे भोले बाबा, हम कोई और बुरी खबर नहीं सुन सकते, सब कुछ ठीक कर दीजिए। हम जल्दी से ये वीडियो शिवा को भेज देते हैं। और किया, बूम! तो भगवान ने आंखें दी है ना, देख के नहीं चल सकते हो? ये लो पापा फोन, आपको लगी तो नहीं ना? नहीं बेटा, हमें नहीं लगी। और तुम जाओ, जाकर खेलो। अर्नब जी जबरदस्ती हमें छत पर लेकर गए थे खाना खिलाने, और उन्होंने हमें गले भी लगाया। शिवा हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन हम करें भी तो क्या करें, हम उनके हक को पूरी तरह नकार। शिवा झूठ बोल रही है, ये नाटक कर रही है तुम्हारे साथ। ये आज भी अर्नब के साथ है और ये दोनों मिलकर तुम्हारे साथ खेल खेल रहे हैं। और जो तुम्हारा असली खेल है ना, उसे हम अभी दिखाते हैं, सच्चाई बताते हैं तुम्हारी। ये छत पर थी अर्नब के साथ और उसके साथ बैठकर खाना भी खा रही थी। तो वही तो कहा हमने अभी, हमने कब झूठ बोला? शिवा ये क्या कह रहे हैं अभी? एक ही घटना के दो पहलू हो सकते हैं, लेकिन फिर भी उसमें अंतर होता है। और जो बात हम कह रहे हैं ना, वो ज्यादा सच्ची भी है और ज्यादा अच्छी भी। एक मिनट शाश्वत जी, हम देख रहे हैं जब से हम अर्नब जी को छोड़कर शिवा के पास आए हैं ना, आप और जिम्मी दीदी बहुत बदतमीजी से पेश आ रहे हैं हमारे साथ। हर जगह हमारे खिलाफ मोर्चा लेकर खड़े हो जाते हैं, बिना बात के हम पर इल्जाम लगाते हैं। आप इतना क्यों जलते हैं शिवा से? क्या कहा तुमने? हम जलते हैं शिवा से? अरे शिवा ये झूठ बोल रही है यार। ये देखो शिवा, हमें नहीं देखना है। एक बार देखो तो सही। हमें नहीं देखना है शाश्वत। शिवा एक बार देखो तो सही ना। कहा ना कि हमें नहीं देखना है। हमें पल्लवी जी पर पूरा यकीन है। अगर इनके दिल में अर्नव के लिए कुछ भी होता तो ये यहाँ पर आके हमें ये बात नहीं बताती। अरे नाटक कर रही है यार तुम्हारे साथ। ये तुम्हारे साथ खबरदार, हम पल्लवी जी के खिलाफ कुछ भी नहीं सुनेंगे, ना आज ना फिर कभी। और ये बात जाकर अपनी पत्नी को भी समझा देना कि पल्लवी जी की शान में अगर कोई गुस्ताखी की तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पल्लवी जी के साथ थोड़ा तमीज से पेश आना। शिवा पल्लवी पर आंख बंद करके भरोसा कर रहा है, और ये उसके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हमारे पास सबूत था पल्लवी के खिलाफ, लेकिन शिवा ने उसे देखने से पहले ही हमारा फोन तोड़ दिया। सुहासिनी जी, ये शिवा के लिए खतरनाक हो सकता है और जानलेवा भी। आपको उसे समझाना होगा। हमको बिट्टू बेटा, आज भोले बाबा ने सही समय पर तुम्हें अपना दूत बनाकर हमारे पास भेज दिया। छोटी मामी, आपको पता है आप जब यहाँ पे मामा के साथ बात कर रही थी ना, तो पापा ने वीडियो निकाल लिया है और वो शिवा मामू को दिखाने जा रहे हैं। हमको बिट्टू बेटा, जाओ खेलो। आप तो वहीं से फोन करने वाली थी ना, हम कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। अर्नब जी की रिपोर्ट आई? फोन जी पल्लो, सांस तो लेने दे मुझे। अभी कुछ नहीं कहा डॉक्टर ने। कुछ नहीं कहा मतलब अभी रिपोर्ट्स रेडी नहीं है ना, अभी उन्हें और टाइम चाहिए रिपोर्ट्स रेडी करने के लिए। और टाइम? प्लीज सब ठीक तो होगा ना? ऑफ कोर्स पल्लो, सब ठीक होगा। अर्नब यंग है, हेल्दी है, उसे भला क्या हो सकता है।
भोले बाबा करे आप जो कुछ भी कह रही है ना वो सच हो जाए। लेकिन दीप बात जब अर्नब जी पर आती है ना तो जरा सी भी बात ना हमारी जान निकाल देती है, इसलिए। आई कैन अंडरस्टैंड पल्लू, चिंता मत कर। अच्छा तू ना ये सब छोड़, कल बसंत पंचमी पूजा है ना, मतलब सरस्वती जी की पूजा। याद है ना तूने अर्नब से क्या प्रॉमिस किया था? याद है हमें, और हम अपने वादे को पूरा भी करेंगे। कल माँ सरस्वती की पूजा अर्नब जी और पापा जी ही करेंगे। मैं वो रिपोर्ट वाली बात पल्लू को भी नहीं बता सकती। जगमग जगमग जरीला ज्योति, सब पे लुटावे माई ममता के मोती। जगमग जगमग जरीला ज्योति, सब पे लुटावे माई ममता के मोती। जग जननी दुख हरैया की, आरती उतारा पाटन मैया की, आरती उतारा पाटन मैया की। हे सरस्वती माँ, आप ज्ञान और शिक्षा की देवी, और यही दो चीजें हैं जिसकी इस परिवार को इस समय सबसे ज्यादा जरूरत है। पहले अपने अज्ञान के चलते इस परिवार ने शिवा के साथ गलत किया, और अब शिवा अपने ज्ञान को भुलाकर अज्ञान के रास्ते पर बढ़ता चले जा रहा है। इन सबको ज्ञान की रोशनी प्रदान कीजिए माँ, ताकि ये समझ सके कि सिर्फ अच्छाई और सच्चाई के रास्ते पर चलकर ही खुशियों को पाया जा सकता है। बबली, बबली, इधर आ बोलो। बोले। सरस्वती पूजा की भोग प्रसाद और दान की सामग्री की लिस्ट बनाओ। और बैठो। हम बनाए? हाँ ठीक है, बनाते हैं। ये लो। लिखो। हलवा, मिठाई, लड्डू। एक मिनट रुको जरा, ये सब सरस्वती की पूजा में नहीं चढ़ता है। अरे सालों से पूजा करते आए हैं, उनका जो परंपरा होती है, नियम होते हैं, ये सब नहीं चढ़ेगा भोग माँ। इतना नखड़े मत दिखाओ, सीधे सीधे लिस्ट बनाओ, समझी? लिखो। कुटके आटे की पूरी, हाँ? भोग माँ चढ़ता है ना, मखानी की खीर, पंजीरी, बूंदी के लड्डू, बेसन के लड्डू वगैरह वगैरह। कोई वगैरह वगैरह नहीं। अब तक इस पूजा में जो कुछ होता आया ना, वैसा कुछ नहीं होगा। अब वही होगा जो मैं और मेरा बेटा चाहते हैं, समझी? है। लिखो। सरस्वती माँ की पूजा है, आपके बेटे का बर्थडे नहीं है जो आपकी मनमर्जी चलेगी। और वैसे भी मम्मी बहुत सालों से पूजा करती हुई आई हैं, उसमें क्या क्या होता है उनसे बेहतर और कोई जानता नहीं। बरसों से पूजा करते आ रहे हैं ना आप लोग ये। लगता है भगवान ने आप लोगों की सुनी नहीं, तभी तो ये हाल है। इससे साबित हो जाता है कि आपकी पूजा करने का तरीका ठीक नहीं है। इसलिए अब पूजा उस तरह से होगी जिस तरह से हमारी माँ चाहेंगे। और मैं क्या चाहती हूँ वो सब मैंने। पल्लवी,
इस पूजा की जिम्मेदारी तुम्हारी है, देखना सब कुछ ठीक से हो। हाँ जी माँ जी। हाँ, और पल्लवी बहुत अच्छे से जानते हैं कि पूजा कैसी होनी चाहिए और उसमें क्या क्या होना चाहिए। लेकिन हम वही करेंगे जो माँ जी ने हमसे करने के लिए कहा है, क्योंकि मर्जी मालिकों की चलती है, नौकरों की नहीं। तुम शायद भूल रही हो पल्लवी, कुछ टाइम पहले तक तुम हमारे परिवार का हिस्सा हुआ करती थी। लेकिन आज ऐसा नहीं है। क्योंकि तुम्हें पैसा दिखाई दे गया ना, है ना? इसलिए तुमने उन अपनों का साथ छोड़ दिया जिनके लिए तुम कुछ भी करने की कस्में उठाया करती थी। हाँ, अरे बिल्ली भी अपना घर छोड़ के मुंह मारती है, इसने तो हमारे घर को भी नहीं बख्शा। हम सबका साथ छोड़ के दुश्मन का हाथ धर लिया। क्या पैसा इतनी बड़ी चीज होती है पल्लवी? पैसा नहीं, इज्जत। इज्जत वाकई बहुत बड़ी चीज होती है अनवर जी, जो कि आपने हमें कभी नहीं दी और शिवा ने दी। एक सेकंड, नहीं एक सेकंड, तुम बोलना क्या चाहती हो? हमारे परिवार ने तुम्हें कभी इज्जत नहीं दी? नहीं दी। बहू होने के बाद भी मम्मी जी ने कभी भी हमें नौकरानी से बढ़कर नहीं समझा। और वही माँ जी, उन्होंने हमें आपके सामने जिम्मेदारी दी, लेकिन नौकर की तरह काम करने को नहीं कहा, सिर्फ नजर रखने को कहा। और आपकी मम्मी जी, मेरी मम्मी के बारे में ना कुछ बोलना मत पल्लवी। बोले बहू रानी ने नौकरानी बनाकर लाई थी वो हमें इस घर में। उनकी नीयत में ना शुरुआत से ही खोट थी, जो हमें गुजरते दिनों के साथ समझ आ गई। और आज हमें गलत ठहरा रहे हैं। शराब पल्लवी, शराब। पूजा इतने सालों से जैसे होती आई है ना, वैसे ही होगी। जो बनता था, जैसे जैसे बनता था वैसे ही बनेगा। मैं भी देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। देखते हैं। मैं भी देखता हूँ। तो देख लीजिएगा। दो मुझे। नहीं देंगे। दो। दीजिए हमें। मैं देखता हूँ मुझे कौन रोकता है बनाने से सामान। हम भी देखते हैं कैसे बनाएंगे, आपको कुछ भी नहीं बनाने देंगे। अच्छा, हमें दी, हम नहीं बनाने देंगे। पल्लवी छोड़ो, हम कह रहे हैं ना, छोड़ो। तुम अपनी हदें पार कर रही हो पल्लवी। हद पार कर रहे हैं। आपको दिखाते हैं हद पार करना किसे कहते हैं। अब इस रसोई में कुछ भी नहीं बनेगा। शर्म आनी चाहिए तुम्हें पल्लवी। शिवा, हम एक अच्छे हलवाई को जानते हैं, हम उससे सारा प्रसाद बनाने के लिए कह देते हैं, फिर उससे बात करते हैं। जरूरत नहीं है उसकी। अब सारा प्रसाद इसी रसोई में बनेगा। ये लो। ये चाबुक किस लिए माँ जी? इन अड़ियल टट्टुओं से काम लेने के लिए। ये लो। अगर ये लोग तुम्हारे कहे को ना सुने ना तो खाल खींच सकती हो। अब सारा प्रसाद गैस पर नहीं बनेगा, बल्कि चूल्हे पर बनेगा। और चूल्हा जलाएंगे ये लोग और सारा प्रसाद भी बनाएंगे ये लोग। समझी? ध्यान रखना। आइए मम्मी जी, चूल्हा तैयार है। अब जल्दी से इसमें आग जलाइए और सारा प्रसाद बनाइए।
जल्दी। के हाथ में तो चाबुक है, अगर सच में चला दी तो बहुत ही बड़ी वाली बेइज्जती हो जाएगी हमारी तो। हमें माफ कर दीजिएगा मम्मी जी। अर्नव जी, सारे काम अकेले कर रही हो। एक बात बताओ, तुम ये सारी तकलीफें अकेले उठाना चाहती हो या सारी तारीफें अकेले लेना चाहती हो? अर्नव जी, ये मजाक का वक्त नहीं है। हमें लगता है कि माँ जी यानी सुहासिनी जी को हम पर शक हो गया है। What? हाँ, और अपने शक को पक्का करने के लिए उन्होंने हमें मम्मी जी के सामने खड़ा किया है। वो देखिए, उन्होंने हमें वो दिया है ताकि हम उसका सहारा लेकर मम्मी जी से सारा काम करवा सके। तो अब अर्नव जी, हमें लगता है कि हमें मम्मी जी को अपने प्लान के बारे में बता देना चाहिए ताकि उन्हें ऐसा ना लगे ना कि उनकी बहू उनके साथ कितने गलत ढंग से पेश आ रही है। नहीं 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 पल्लवी, बिल्कुल भी नहीं। मैं अपनी मम्मी को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, उनके पेट में कोई बात नहीं पच सकती है। बट मुझे ये जान के अच्छा लगा कि तुम्हें मम्मी की फिक्र है, लेकिन पल्लवी हम अपने प्लान के स्टेज पे इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते हैं कि हम ऐसा कुछ करें और हमारा पूरा प्लान चौपट हो जाए। तो अभी जैसा जो भी चल रहा है चलने दो, मम्मी को मैं संभाल लूंगा, यू डोंट वरी। ओके अर्नव जी, हमें नहीं पता अगर आप नहीं होते तो हम ये प्लान कैसे कर पाते। भोले बाबा का लाख लाख शुक्र है कि आप इस वक्त हमारे साथ हैं। हम कुछ भी अकेले नहीं कर पाते। हमको अर्नव जी। झलमिल दीदी, आप यहाँ क्या कर रही हो? हम अब कपड़े बदल रहे हैं, हम आते हैं। अरे हमें तो नहीं लग रहा है कि तुम कपड़े बदल रही हो। हमें ऐसे क्यों लग रहा है कि तुम कुछ अंदर कुछ और करी। हटो जरा, हमें कमरे में आने दो। समझ क्यों नहीं रही? हम कपड़े बदल रहे हैं ना। हम तुम्हारी मदद करते हैं ना। झलमिल दीदी, आप समझिए ना। अरे शिवा, झलमिल दीदी हमें परेशान कर रही है। जा रहे हो, चुप हो जाओ, कर लो। अच्छा, तुम आ गए बेटा। ये देखो, हमका तुम्हें एक बहुत ही गुप्त प्रकार की खबर देनी है। ये देखो, तुम मानो या ना ही मानो, हमका ऐसे लगता है कि पल्लवी ने शिवा से ऐसे हाथ नहीं मिलाए बेटा। कुछ तो चल रहा है दोनों के बीच में, मतलब समझ गए हो ना तुम? थैंक गॉड मम्मी आपने बात कही है ना? पल्लवी के बारे में किसी और ने ऐसा कुछ कहा होता ना तो मुझे नहीं पता मैं उसका क्या हाल करता। मैं आपको बस इतना कहूंगा, इस तरह के फितूरों को ना अपने दिमाग में आने से बचाइए। ऐसा कुछ नहीं है, पल्लवी ऐसा कर ही नहीं सकती है। अरे ऐसे कैसे नहीं कर सकती है तुम्हारी पत्नी? अरे तुम्हारी आंखों पे जो है ना अपनी पत्नी की साड़ी का पल्लू पड़ गया है, उसका हटाओ और देखो।
वो लड़की कछु भी कर सकती है, कछु भी। अर्नव जी की मम्मी जी कहाँ है देखो आप? देखो कैसे चिखिया की बोल रही है। जो वक्त माँ जी और शिवा ने आपको दिया है उस वक्त तक सारा प्रसाद बनकर तैयार हो जाना चाहिए। जल्दी कीजिए, चूल्हे की आग बढ़ाइए। जल्दी जल्दी हाथ चलाइए। मम्मी जी लाइए हम आपकी मदद करें। सास पर चर्बी चढ़ी हुई और बहू में जान ही नहीं है। अगर ये सारा प्रसाद वक्त पर बनकर तैयार नहीं हुआ ना तो ये जो चाबुक है ये हवा में नहीं तुम्हारे बदन पर चढ़ेगी, याद रखना। कहीं खीर जल तो नहीं गई? इतना काम तो हमारी सास ने कबू हमसे नहीं करवाया जितनी कि ही सौतन हमसे करवा रही है। और हमारी बहुरिया उसे हाथ मिलाए के चाबुक की धमकी दे रही है हमका। कौन बात नहीं, एक दिन बराबर हिसाब करेंगे, हम सबका करेंगे। ना हमारा नाम बबली देवी नहीं। अरे यार अर्नव जी क्या कर रहे हैं? नहीं, मैं तुम्हारा सुपरमैन का सूट ढूंढ रहा हूँ। उसकी बहन हो ना, अंदर बाहर इतनी जल्दी कैसे कर रही हो ये सब? OMG पल्लू, तेरी बहन होने के बाद भी मुझे पता नहीं था कि तुझमें इतनी सारी क्वालिटीज है। आप दोनों हमें चने के झाड़ पर चढ़ा रहे हैं ना, इससे बेहतर होगा कि आप लोग ये सब छिपाने में ना हमारी मदद करें। अगर किसी ने आके देख लिया ना तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। ओके। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।